हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से एक्सरसाइज 10.2 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस करा था। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल। ये बोल रहा है, सपोज ये हमारा क्या है, सर्कल है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हमारा टेंजेंट लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन है, टेंजेंट लाइन, ठीक। और ये जो पॉइंट होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये कह रहा है कि जो हमारा इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर दैट मीन्स सपोज ये ओ ए, तो जो ओ ए है हमेशा क्या होगा आपका, ये सेंटर, दैट मीन्स ये सेंटर से क्या होगा, पास होगा। जो ओ ए लाइन है इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल आप स्टेटमेंट लिख देंगे, इससे ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो राइट डाउन करिए। तो इसमें करेंगे क्या, वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट to a circle. We know that tangent at any point to a circle is perpendicular to the radius, through the पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये चीज हमको क्या है पता है, वी नो दैट क्या है, हमारा थियरम है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, मतलब जो भी लाइन इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो क्या होगा, आपका रेडियस होगा। और रेडियस तो हमने ये दिखा दिया कि ओ ए आपका क्या है, रेडियस है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू। और रेडियस किसी भी सर्कल का हमेशा किससे पास होगा, सेंटर से। तो इसी को आप राइट डाउन कर लोगे कि एंड रेडियस essentially passes through the center of the circle। therefore ये क्या होगा, essentially passes through the circle, सिर्फ इसमें स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। therefore अब लिख लीजिए, therefore the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, passes through the क्या हो जाएगा, सेंटर। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 का प्रूफ हो गया। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। इसके बाद से अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले करोगे क्या, डायग्राम, ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ इस पॉइंट से हमने टेंजेंट लाइन ए बी ड्रा कर ली, ठीक। तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेंटर
फ्रॉम अ सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर, ये ओ ले लिए और आपका ये हो गया, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपसे क्या पूछ रहा है, ओ ए इक्वल टू वाट, रेडियस की लेंथ पूछ रहा है। आपको पता है ये कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। सिंपल क्वेश्चन है, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, आपका हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 माइनस 16, ये 9 इक्वल टू, अब ये हो गया इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो ओ ए की लेंथ क्या पूछा आपसे, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन डायग्राम, ठीक है, तो हमने ये बनाया एक, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का, और दूसरा कंसेंट्रिक सर्कल ये हो गया 5 सेंटीमीटर का। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, दोनों का सेंटर क्या हो जाए, सेम होगा, तब वो कौन सी सर्कल कहलाएगी, कंसेंट्रिक सर्कल। तो ये सपोज ये दोनों सर्कल का क्या हो गया, हमारा सेंटर है। छोटे वाले की लेंथ क्या दे रखा है, रेडियस क्या है आपका स्मॉल सर्कल की, ये हमने ले लिया, ये सेंटर से ये हमारा हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके बाद से इसका रेडियस क्या दे रखा है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और देखो यहाँ पे ये क्या है, इसका ये हमने टेंजेंट लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड, find the length of the card of the larger circle which touches the smaller circle। तो ये इस कार्ड की ये क्या हो जाएगा, ये कार्ड हो जाएगा, सपोज इसका नाम ले लिए हम ए बी। तो हमें क्या बताना है, कार्ड ए बी की लेंथ, ए बी इक्वल टू वाट, और इसकी कंडीशन क्या है कि ये स्मॉलर सर्कल को क्या करेगी, टच करते हुए जाएगी। इसका मतलब ये स्मॉलर सर्कल पे क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या टेंजेंट लाइन पे क्या कर रहा है, ये टच करते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके रेडियस क्या कर रहा है, पास हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे ये लिख लो सी, ये हो गया ओ। ठीक, तो हमें बताना क्या है, ए बी की लेंथ। तो सबसे पहले राइट डाउन करो, लिखो सिंस द perpendicular from the center of a circle, to a card, bisects the card, therefore आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए सी इक्वल टू सी बी। हमने ये स्टेटमेंट दे दिया कि सिंस द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कार्ड, ठीक है, टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। तो जो ये परपेंडिकुलर है आपका, उसी ए बी कार्ड को क्या करेगा, इक्वल लेंथ में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स ए सी इक्वल टू क्या हो गया, सी बी। ये पहला स्टेटमेंट हमने दिखा दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसके बाद से इन ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर। बताना क्या है आपका, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 16। तो इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आपकी AC की लेंथ क्या हो गई 4 सेंटीमीटर। हमने AC को फाइंड कर लिया, ये हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स AB इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा लेंथ ऑफ कार्ड क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पहले हमने AC को फाइंड आउट करा और AC इक्वल टू क्या है CB है, हमने ये क्या कर दिया शो कर दिया है। तो दैट मीन्स AB इक्वल टू 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस ये क्या है आपका 4 प्लस 4, क्योंकि इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो टोटल कार्ड की लेंथ क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखो, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब सर्कल सी फिगर। ये आपका फिगर दे रखा है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले अपन डायग्राम बनाओगे, मेरे साथ बनाते चलो डायग्राम साथ साथ। ये रहा आपका ऐसे दिया है, ठीक, ये दिया ऐसे, ठीक, ओके। दूसरा क्या है आपका ये कुछ ऐसे है, ठीक, ये रहा। थर्ड वाला क्या है ये ऐसे है। हमने ये क्या करा डायग्राम बना लो। ये दिया है आपका, ठीक है, आपका ये क्या दे रखा है, ये है ABCD, ठीक है, ABCD। ये हो गया PQR और S, ये सारी वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है। देन क्या करना है प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक, ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते समय आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट डाउन कर लो, लिखो वी नो दैट ठीक, वी नो दैट क्या लिख लो, वी नो दैट द tangent segments from an external point to a circle are equal, ठीक। ये इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, द टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट ए से क्या करें एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये AP और ये AS, तो दोनों की लेंथ क्या होगी सेम होगी। हमने थ्योरम में इसको क्या करा था प्रूफ करा था, और ये वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड एग्जाम में खूब आता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बट वाली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू अब हमारा क्या हो जाएगा, राइट डाउन करो, यहाँ से हो जाएगा AP इक्वल टू AS। AP इक्वल टू हमने क्या ले लिया AS। अब ले लो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ, और इसके बाद से आपका हो जाएगा CR, ठीक है, CR इक्वल टू क्या हो गया CQ, और इसके बाद से DR इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा DS, ठीक। ये आपके 4 इक्वेशंस बन जाएंगे 4, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये आपका क्या हो गया फोर्थ। अब क्या करोगे एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशंस को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे। तो जब आप ऐड करोगे तो ये राइट डाउन कर लो एडिंग इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा आप ऐसे करोगे AP प्लस BP, हम इन दोनों को एक साथ लिखे, प्लस ये लिख लो CR प्लस DR इक्वल टू
अब ये लिख लो, ठीक है, ए एस प्लस लिख लो, आप इसको एक साथ कर लो, ए एस प्लस डी एस, फिर प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। हमने क्या करा, सिर्फ अरेंज कर दिया, इसको हमने सीक्वेंस में करा और इसको ए एस प्लस डी एस इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या कर लिए, सी क्यू। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी आपका क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये देखो आपका सी आर प्लस डी आर, ये क्या हो जाएगी आपकी सी डी, ये आपका क्या है, ये है सी डी। और ए एस प्लस डी एस, अब देखो ए एस प्लस आपका डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू आपका क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक, हमें यही क्या करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बस एक जो थ्योरम होती है उसको ध्यान में रखना है, बट ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है कि किस सीक्वेंस में आपको लेट कर रहे हो, इसका कपल बनाना और देन सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ये क्वेश्चंस क्या होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। चलो, हमने कहाँ तक डिस्कस करा, क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके।